राजधानी जयपुर के आगरा रोड स्थित 52 फीट हनुमान मंदिर का वातावरण बुधवार शाम को अध्यात्म और उल्लास से भर गया। जयपुर से पधारे अवसर था वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर लोकेश चतुर्वेदी के जन्मदिन का। किया जा रहा है। मंदिर प्रांगण में गूंजते जयकारों और भक्तिमय माहौल के बीच समाज और राजनीति के विभिन्न वर्गों से जुड़े लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। इस विशेष मौके पर डॉक्टर चतुर्वेदी का माला और साफा पहनाकर उनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया गया। 151 फीट का एक लंबर बनने जा रहा है और इस कामना के साथ ये कार्यक्रम की ये साफा और भी लंबी हमारी राज्यसभा, केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी ख्याति को बढ़ाता जाए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। पधारे ब्राह्मण समाज। कार्यक्रम केवल जन्मदिन का उत्सव नहीं रहा, बल्कि यह अध्यात्म, समाज और राजनीति के सुंदर संगम का प्रतीक बन गया। हर्ष और आशीर्वाद से भरे इस समारोह ने यह संदेश दिया कि जब सार्वजनिक जीवन में राजनीति, समाज सेवा और अध्यात्म एक साथ मिलते हैं तो सकारात्मकता और जन कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। डॉक्टर चतुर्वेदी के जन्मदिन का यह उत्सव हर किसी के लिए प्रेरणा अवसर रहा। इस मौके पर उनसे विभिन्न मुद्दों पर बातचीत भी हुई। आप भी देखिए। अधिकतम 2.5 वर्ष के भीतर ही पूर्ण होने जा रहा है। ये समस्त सनातन धर्म की और ऐसे संत महात्माओं की तपस्या का ही परिणाम है। लगातार सक्रियता। डॉक्टर लोकेश चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं। आज आपका जन्मदिवस है। सबसे पहले तो आपको जन्मदिवस के हार्दिक बहुत धन्यवाद। बहुत और यहाँ युवाओं का और आमजन का, समाज का काफ़ी संख्या में हुजूम है। आपको अपार जन समर्थन है एक तरीके से। कैसा फील कर रहे हैं, बल्कि ये बताइए। अद्भुत, बहुत ही उत्तम। 52 फीट हनुमान जी की 52 फीट हनुमान जी के चरणों में मुझे सबसे पहले नमन करता हूँ। बिल्कुल, मैं दूसरी बार कर रहा हूँ। और ये तो कार्यकर्ताओं का, मैं तो कहता हूँ कि राजनेता की खुद का कोई वजूद नहीं होता है। जब तक कार्यकर्ता उसके साथ नहीं है, राजनेता की कोई वक़्त नहीं। आज जो प्रेम, जो स्नेह, जो सम्मान मुझे कार्यकर्ताओं से मिला है, हमेशा एक लंबा अरसा चलता आ रहा है। पहले पिताजी थे, जब उनका स्वागत सम्मान कार्यकर्ता किया करते थे, आज उन्हीं की बदौलत हम सम्मान पा रहे हैं। अभी तक तो हमने कुछ अचीव नहीं किया है, लेकिन प्रयास निरंतर जारी है। उनके आशीर्वाद से जितना कुछ मिल रहा है वो बहुत बड़ी बात है। हालांकि राजनीतिक अवसर नहीं है, लेकिन फिर भी आप राजनीति से जुड़े हैं। अभी विधानसभा का सत्र हुआ है, तो जो अभी एक विधेयक पारित हुआ, लगातार अवरोध भी पैदा हुआ है, क्या कहेंगे इससे? देखिए, इसकी बहुत दिनों से आवश्यकता थी, बहुत सालों से इस विधेयक की आवश्यकता थी। क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह से समाज में एक वर्ग, हमारी जाति, हमारे समाज की महिलाओं को, बच्चियों को बहला फुसला कर, भ्रमित करके उनका धर्म परिवर्तन कर देते हैं या उन्हें कुछ ऐसे कार्यों में डाल देते हैं जो समाज के लिए उपयोगी नहीं। तो बहुत समय से इसकी आवश्यकता थी। मैं भजनलाल जी को उन्होंने जो बिल लाए हैं उसको पास किया है, उसको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि इससे प्रदेश में स्थिति बहुत अच्छी सुधरेगी। अभी एक ईडब्ल्यूएस का मामला है, पंचायती राज में आरक्षण की मांग चल रही है ईडब्ल्यूएस में, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आरक्षण जिस तरह से व्यवस्था है, दूसरे समाजों को भी आरक्षण मिला हुआ है। अभी तक ईडब्ल्यूएस के माध्यम से कुछ ऐसा वंचित समाज था जिसको हम सामान्य वर्ग में कहते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको लाभ जरूर अवश्य मिलना चाहिए।
और इसके लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं, सरकार की तरफ से भी प्रयास है, सरकार के लोगों की तरफ से भी प्रयास है, बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी प्रयास है। और हम चाहते हैं कि उनको इसका लाभ मिले, क्योंकि समाज में कुछ ऐसा वर्ग है जो कि बहुत पीछे है, उनको ऊपर लाने के लिए हाथ उनका पकड़ कर उनको ऊपर लाना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी पहल होगी अगर सरकार इसको मानते हैं। अभी राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो जो विपक्षी दल हैं उन्होंने वोट चोरी जैसे बड़े आरोप लगाए हैं। आप क्या मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे आरोपों का जवाब क्यों नहीं दे रही? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ या मैं संघ का हूँ, मैं उसका कार्यकर्ता भी हूँ, स्वयंसेवक भी। एक हाथी जब अपनी मदमस्त चाल चलता है तो पीछे कुत्ते भौंकते हैं, तो हाथी पलट कर जवाब नहीं देता, वो अपनी मदमस्त चाल में चलता रहता है। हमें पता है कि राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, वो बेफजूल की बातें हैं, उनका अस्तित्व नहीं है। आने वाले चुनाव में इसका पता लग जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पिताजी कहा करते थे कि अगर पीछे मुड़कर देखेंगे तो हमें रुकना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जिस गति से बढ़ रही है, अगर वो रुकेगी तो देश की तरक्की रुक जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी गति से बढ़ रही है, इसलिए उसका जवाब नहीं दे रही है, उसका कोई मतलब भी नहीं। तो सर, जन्मदिवस के साथ साथ भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब का अभिनंदन किया जा रहा है। आज इस इतने बड़े पर्व पर आपके सामने खड़ी हूँ। आज मेरे पिताश्री का जन्म है। मेरे जीवन का सुपरमैन बनने के लिए थैंक यू।